दोस्तों नमस्कार। आज हम कानपुर के ऊपर चर्चा करेंगे और कानपुर के अंदर जो एक गैंगस्टर विकास दुबे को कहीं ना कहीं कुछ जो भाजपा के धर विरोधी है और जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीजेपी का जो विकास दुबे है उसका फोटो लगा करके उसको वायरल करने की कोशिश की, परंतु जो जांच पड़ताल में पाया गया और विकास दुबे उसके बाद मीडिया से इंटरेक्ट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं विकास दुबे अलग हूं और जो गैंगस्टर विकास दुबे वो अलग है। तो इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और जो योगी आदित्यनाथ ने जो विकास दुबे के ऊपर एनएसए की कार्रवाई करते हुए उनके घर को ढा दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि उनके घर के ऊपर जिस जेसीबी से पुलिस को रोका था उसी जेसीबी से पूरे घर को एकदम तबाह कर दिया है। तो ये योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई है और योगी आदित्यनाथ जो पहले दिखा चुके हैं कि जो गुंडे अगर यूपी के अंदर पनपते हैं तो वो पहले जेलों के सलाखों के अंदर पहुंच गए थे। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने आग्रह भी किया था कि हमें जेल के अंदर डालो। तो ये योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई है और हो सकता है इससे जो गैंगस्टर टाइप के जितने भी लोग हैं यूपी के अंदर उनको ये सबक भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि ये आखिरकार गैंगस्टर ऐसा बना क्यों, जैसा कि उनकी माताजी दावा कर रही है कि गांव के लोग और ये राजनीति के चक्कर में ये इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया, ऐसा विकास दुबे नहीं था, उनकी माताजी का कहना है। सबसे बड़ी बात है कि एक वाजपेयी है, दो अखाड़ों के दो मल्ल थे। सबसे बड़ी बात है कि वाजपेयी ने बड़े बड़े खुलासे किए और उन्होंने कहा कि ये गैंगस्टर इतना बड़ा है कि कानपुर से लेकर के सहारनपुर तक फिरौती करते हुए पाए गए हैं और वहीं पर इनकी टांग भी टूटी थी जब दूसरी पार्टी भारी बढ़ गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे की टांग टूटी हुई है, उसमें रॉड पड़ी हुई है, 500 मीटर पैदल नहीं चल सकता। तो अब आखिरकार उसको कौन सह दे रहा है और कौन उसकी ट्रैवलिंग करा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस के एसएचओ है और जो इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं संशय जताया जा रहा है कि जो लापरवाही की वजह से जो 8 जवानों की जो शहादत हुई है वो कहीं ना कहीं एक एसएचओ की बदौलत उसी की लापरवाही की वजह से हुई है। कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट्स का एक सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है एसएचओ हैं उनके साथ अभद्रता विकास दुबे ने की थी और उनकी पिस्टल को खींच लिया था और उनके सरे बाजार में थप्पड़ भी मारा था। उसका बदला लेने के लिए विकास दुबे के साथ उन एसएचओ ने ये कार्रवाई की थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विकास दुबे जो पनप रहा था और सबसे बड़ी बात है कि पूरे गाँव में उनके फेवर में ही सारी चीज़ें बोली जाती थी। कोई बोलने का कोई वहां पर मादा नहीं रखता है, कोई उसके ऊपर कोई अपनी जबान खोलने के लिए राजी नहीं है। वहां पर मीडिया पहुंच गई, मीडिया के सामने या पुलिस के सामने कोई अपना वक्तव्य तक नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उनके पिताजी का जो बयान आया है वो पिताजी अभी भी यही कह रहे हैं कि विकास दुबे अपराधी नहीं है और इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट अगर वो मानेगा कि अपराधी है तो ही हम मान सकते हैं कि वो अपराधी है। सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल का जो एक ट्रेंड चल रहा था उसको लेकर के सबसे बड़ा खुलासा उनकी माताजी ने करा है कि उनकी माताजी ने किया है कि अगर अपराधी है तो उसको मार देना चाहिए, इतना बड़ा कांड करने के बाद उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो लुटियंस मीडिया है और जो दिल्ली हिंसा के अंदर अपराधियों को बचा रहे थे वो तो सिर्फ पत्रकार थे, वो बचा रहे थे और यहां पर एक अपराधी की मां ने उसने कह दिया है कि इसको जान से मार दिया जाए। तो ये यहां पर फर्क सब साफ नजर आ जाता है कि जिस तरीके से जो ताहिर हुसैन हो गया या फिर अन्य और डॉक्टर्स जिसको रवीश कुमार दावा करते हैं कि इन्होंने पत्थर जिनके चोटें लगी थी उनका इलाज कराया, उसको बचाने की कोशिश यहां पर मीडिया करता है। दिल्ली हिंसा को देखते हुए अगर यहां पे बात करें तो दिल्ली की हिंसा में जो बड़े बड़े पत्रकार हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी लोग कहते हैं वो बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया ताहिर हुसैन और जबकि आज तक के चैनल पर सबसे गिरफ्तारी देने से पहले इंटरव्यू देता है। यह सबसे बड़ी बात है कि अगर आज तक पर इंटरव्यू दे सकता है तो कहीं ना कहीं आज तक के लिंक उसमें जरूर होंगे। तो उसी चीज को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इतने बड़े माफिया को बचाने की कोशिश लुटियंस मीडिया ने
की। और यहाँ पर अगर माँ का दर्द आप समझ सकते हैं, चाहे वो कितना भी अपराधी हो, चाहे कितना भी दुर्दांत गैंगस्टर हो, तो उसको माँ हमेशा गले से ही लगाती है। परंतु विकास दुबे की माँ ने साफ साफ कर दिया है कि अगर अपराधी है तो और इसको इतना बड़ा कांड करने के बाद जीवित नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि उनके छोटा भाई है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके पीछे ना पड़े पुलिस और प्रशासन। उन्होंने ये आग्रह भी किया है। सबसे बड़ी बात है, विकास दुबे के ऊपर हाथ किसका था? नाम सामने आ रहा है हरिकिशन। हरिकिशन के साथ साथ उन्होंने पूरा राजनीतिक रास्ता अपनाया और उन्हीं की छत्र छाया में वो पनपते रहे और इस तरह के कांड पे कांड करते रहे। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को भी इन्होंने अब मौत के घाट उतार दिया। ये गैंगस्टर इतना बड़ा माफिया है कि इसने अपने गांव के लोगों की जमीन, अगर आप देख रहे होंगे फोटोज के माध्यम से कि कितना बड़ा घर है, यहाँ पर 2 BHK में पूरी जिंदगी निकल जाती है। वहां पर राजा महाराजाओं की जिंदगी जीता है गैंगस्टर विकास दुबे। ये सबसे बड़ी बात है कि जो विकास दुबे है वो भूमाफिया भी निकला है कि जो गांव के लोगों की जमीन को हड़प के उसने अपना घर बनाया। एक घर के अंदर इतनी कार खड़ी हो जाती है, ट्रैक्टर्स खड़े हो जाते हैं, इवन कि उसके अंदर JCB भी खड़ी होती है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो घर कितना बड़ा है। ये पूरा राजा महाराजाओं की तरह शौक शान से जीता है और जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। ये योगी की कानून का ही एक फल है, क्योंकि ये योगी जी ने संकल्प जो लिया था कि बॉर्डर की सीमा पर भी कोई आतंकवादी घुस के या कोई गैंगस्टर घुस के दिखाएगा तो वो सीधी गोली की नोक से ही उड़ाया जाएगा। तो आज पुलिस ने ये साबित करके दिखा दिया है कि जो गैंगस्टर विकास दुबे है उसके ऊपर कार्रवाई पे कार्रवाई की जा रही है और उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, कॉल्स भी खंगाली जाएंगी उससे और पुलिस महकमे से कौन कौन उसके कनेक्शन में है वो भी खंगाला जाएगा और इसके आकाओं को भी खंगाला जाएगा। और जिस तरीके से जो एक गठबंधन यूपी के अंदर बना था, आपको शायद वो भी याद कर लेना चाहिए, बसपा सपा और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन बना था और उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने एक प्रायोजित ढंग से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की और उस विकास दुबे को बीजेपी का कार्यकर्ता साबित करने की कोशिश की। योगी जी के साथ फोटो दिखाने की कोशिश की और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो दिखाने की कोशिश की और उसके बाद जब पड़ताल हुई पता चला कि वो विकास दुबे कोई और ही है। विकास दुबे के नाम से सिर्फ फोटो नहीं पहचान रहे हैं, एक पोस्टर जब रिलीज हो जाता है, जब दोनों के फोटो को मैच किया जाता है, तब जाकर ये सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं। और उसके बाद जब माँ ने जब इसके भंडाफोड़ किए हैं तब जाके समझ में आता है कि विकास दुबे एक्चुअल में ये है। और जितने भी सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे वो सब अपनी अपनी फेसबुक या ट्विटर अकाउंट से वो पोस्ट डिलीट करके भाग गए क्योंकि झूठे साबित हो गए। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी कांड होता है, कोई भी बड़ा केस होता है तो उसको राजनीतिक ढंग से देखना शुरू कर दिया जाता है कि ये नेता किसका है, किसकी सह में ये काम कर रहा था। ये सबसे बड़ी गलती ये समाज के सामने आती है। समाज को ये समझ लेना चाहिए, चाहे कोई भी गैंगस्टर हो, चाहे कोई आतंकवादी हो, वो केवल और केवल वो आतंकवादी और गैंगस्टर ही है। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता या किसी धर्म विशेष से नहीं आ सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे विकास दुबे जो गैंगस्टर है उसके ऊपर पुलिस की पूरी छानबीन चल रही है और छापेमारी भी हो रही है। दोबारा एनकाउंटर हुआ है तो 2 लोगों का उसमें मारा गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार एकदम हरकत में है और NSA लगा करके उसको जेल के अंदर भेजेगी, नहीं तो उसको एनकाउंटर भी किया जा सकता है। जिस तरीके से 24 घंटे से विकास दुबे छुपा हुआ घूम रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि विकास दुबे को सह कौन दे रहा था और इसके आका कौन थे, उस पर भी योगी सरकार कहीं ना कहीं गहन विचार भी कर रही है कि इतना बड़ा माफिया कैसे कानपुर के अंदर पैदा हुआ। सामान्य घर से आया हुआ एक लड़का इस तरह का इतना बड़ा माफिया कैसे हो सकता है। उसकी मां ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके मन में विधायक बनने की इच्छा थी। तो आप ये सोच लीजिए कि राजनीति कितनी दलदल में फंसी हुई है और किस तरह का राजनीतिकरण हो चुका है कि अगर गैंगस्टर है तो ही
विकास दुबे जैसा गैंगस्टर है तो ही विधायक बनेगा। यहाँ पे शरीफ इंसानों की विधायकी या कोई क्षेत्रीय पंचायत सदस्य तक नहीं बन पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण जो पहले से होता आ रहा था सपा बसपा के राज में, और जो गुंडई चली आ रही, अधिकारी गुंडों को बचाते थे, तो अब उस पर लगाम लग चुकी है। और जो योगी सरकार का एक्शन है वही अधिकारी अब कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति और नेता की जो दूरदृष्टि और रणनीति और कूटनीति का ही फल है कि जो आज गैंगस्टर जैसे लोग आज अपने आप को छुपाते हुए फिर रहे हैं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है।